एलआईसी ने एक नया प्लान लॉन्च किया है स्पेसिफिकली यंग एडल्ट्स के लिए, एलआईसी का युवा टर्म प्लान। आज इस वीडियो में हम इस प्लान के बारे में डिटेल से समझेंगे, वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आजकल युवाओं को चाहिए स्मार्ट सिक्योरिटी और बजट फ्रेंडली प्रोटेक्शन। युवाओं के लिए एलआईसी का युवा टर्म प्लान टेबल नंबर 875 एक बिल्कुल सही प्लान है। प्लान के बेसिक नेचर के बारे में बात करें तो एलआईसी युवा टर्म प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन लिंक्ड और रिस्क लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसका मतलब है ये एक सेफ्टी फोकस्ड प्लान है जो केवल और केवल डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, बिना किसी बोनस या मैच्योरिटी के। डेथ बेनिफिट की बात करें तो पॉलिसी के दौरान अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार को एक गारंटीड अमाउंट मिलता है बिना किसी मार्केट या प्रॉफिट के इफेक्ट के। एलआईसी युवा टर्म प्लान के की फीचर्स की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको डेथ बेनिफिट ऑप्शन मिलता है, मतलब इसमें आपको अपनी मर्जी का कवरेज मिलता है। इस पॉलिसी में आप पॉलिसी टर्म और प्रीमियम टर्म भी अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको इंस्टॉलमेंट्स में डेथ बेनिफिट लेने का ऑप्शन मिलता है। इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इस पॉलिसी में वुमेन को स्पेशल डिस्काउंटेड प्रीमियम रेट्स मिलते हैं। इस पॉलिसी में आपको एलआईसी हाई सम एश्योर्ड रिबेट भी देती है। इस पॉलिसी में प्रीमियम 2 कैटेगरीज में मिलता है, नॉन स्मोकर रेट्स और स्मोकर रेट्स। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। एंट्री एज की बात करें तो इस प्लान को लेने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 45 साल होनी चाहिए पिछले जन्मदिन के हिसाब से। मैच्योरिटी एज की बात करें तो इसमें आपकी मैच्योरिटी के समय एज कम से कम 33 साल और मैक्सिमम एज 75 साल हो सकती है। बात करते हैं सम एश्योर्ड की। इस प्लान में आपको मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का लेना होगा और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड 5 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी हेल्थ कंडीशन पर कि एलआईसी आपको कितना सम एश्योर्ड का कवर दे सकती है। 5 करोड़ रुपए से जायद का भी सम एश्योर्ड आपको इसमें मिल सकता है, वो भी एलआईसी से शर्तों को पूरा करके। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, मतलब आप कितने टाइम तक इस प्लान को ले सकते हैं या फिर आपका इंश्योरेंस कवर कितने टाइम तक चलता रहेगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं पॉलिसी के प्रीमियम को पे करने के। पहले प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप जितने साल की पॉलिसी की टर्म चूज करोगे उतने साल ही आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। इसमें आप 15 साल से 40 साल की पॉलिसी टर्म तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। दूसरे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें, इसमें आपको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन मिलता है। एक है 10 साल का और दूसरा है 15 साल का। इसका मतलब है कि अगर आप 10 साल का पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको पॉलिसी के पहले 10 साल ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, बाकी के बचे हुए सालों में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। इसमें आप 15 साल से 40 साल तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप 15 साल का पेमेंट ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको पॉलिसी के पहले 15 साल ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, बाकी के बचे हुए सालों में आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। इसमें आपको कम से कम 20 साल से 40 साल तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तीसरे प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम पेमेंट का। इसमें आपको पॉलिसी लेते समय एक ही बार प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और बाकी के बचे सालों में कोई भी पेमेंट नहीं करनी होगी। इसमें आप 15 साल से 40 साल तक का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। बात करते हैं इस प्लान को लेने के लिए आपका प्रीमियम कम से कम कितना होना चाहिए, मतलब इस प्लान को लेने के लिए आपको कम से कम कितना ईयरली प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका प्रीमियम कम से कम 3000 रुपए का होना चाहिए। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें भी आपका प्रीमियम कम से कम 3000 रुपए का होना चाहिए। और अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज करते हैं तो इसमें आपका कम से कम 30,000 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। ये प्रीमियम आपकी एज के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए इसे समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को खरीदना चाहता है तो पॉलिसी लेते समय उसको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा ऑप्शन होता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इन दोनों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। ऑप्शन नंबर 1 लेवल सम एश्योर्ड की बात करें तो इसमें अगर वह व्यक्ति 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लेता है तो 10 साल के बाद भी उसका 1 करोड़ का ही सम एश्योर्ड रहेगा। अगर वह व्यक्ति इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन चूज करता है तो कंपनी कहती है कि पॉलिसी लेने पहले 5 साल के बाद यानी कि 6ठे साल से बेसिक सम एश्योर्ड का 10% हर साल इंक्रीज होता रहेगा। इसी तरह 7वें 8वें साल से पॉलिसी टर्म के 15वें साल तक बेसिक सम एश्योर्ड का 10% बढ़ता रहेगा। यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि पॉलिसी का बेसिक सम एश्योर्ड डबल नहीं हो जाता।
मान लीजिए एक व्यक्ति है जो 50 लाख रुपए का बेसिक सम एश्योर्ड लेता। पॉलिसी के 6वें साल में 50 लाख रुपए प्लस बेसिक सम एश्योर्ड 50 लाख रुपए का 10% 5 लाख रुपए इक्वल टू 55 लाख रुपए हो जाएगा। और 7वें साल में ये बेसिक सम एश्योर्ड का फिर 10% बढ़कर 60 लाख रुपए हो जाएगा। 15वें साल तक की बात करें तो ये बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। सम एश्योर्ड तब तक बढ़ता रहता है जब तक कि बेसिक सम एश्योर्ड डबल ना हो जाए। अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा प्रीमियम भी पे करना होता है। अभी इसे डिटेल में एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसकी एज 20 साल है और 20 सालों का प्लान 50 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ लेता है। वो व्यक्ति रेगुलर पेमेंट पे करना चाहता है और 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का है वो सेलेक्ट करता है। और प्रीमियम की बात करें तो ईयरली प्रीमियम उस व्यक्ति का इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन के हिसाब से 5,850 रुपए का होगा और इसके ऊपर 18% का GST लगेगा जो होगा 1,053 रुपए और ये अमाउंट होगा 6,903 रुपए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रीमियम चार्ट। इसमें आप रेगुलर प्रीमियम अमाउंट और सिंगल प्रीमियम का अमाउंट देख सकते हैं। इस प्रीमियम चार्ट को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। उस व्यक्ति ने 20 साल तक प्रीमियम को पे करना है, तब तक उस व्यक्ति की एज 40 साल हो जाएगी और उसे मैच्योरिटी पर कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक प्योर टर्म प्लान है। अगर इस 20 साल में कभी भी उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगा और डेथ बेनिफिट में 3 कैलकुलेशन की जाएगी प्लान के रूल्स के हिसाब से। जो भी कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादा अमाउंट होगा वो नॉमिनी को दिया जाएगा। पहली कैलकुलेशन में एनुअल प्रीमियम का 7 गुना अमाउंट डेथ होने पर मिलेगा, यानी कि उसका प्रीमियम है 5,850 रुपए, उसका 7 गुना अमाउंट मिलेगा। दूसरी कैलकुलेशन, जो प्रीमियम वो डेथ होने से पहले तक वो पे कर चुका था उस प्रीमियम का 105%। तीसरी कैलकुलेशन, एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे ज़्यादा होगा वो मिलेगा। मान लीजिए उसकी डेथ पॉलिसी लेने के 9वें साल में हो जाती है और तब तक वो 52,650 रुपये पे कर चुका था। उस प्रीमियम का 105% 55,282 रुपये या फिर एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। उसने ऑप्शन नंबर 2 इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। उसके हिसाब से पॉलिसी के 6वें साल में उसके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज हुआ। फिर 7वें साल में बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज हुआ। फिर 8वें साल में बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज हुआ। फिर 9वें साल में बेसिक सम एश्योर्ड का 10% इंक्रीज हुआ। 9वें साल में ये बेसिक सम एश्योर्ड इंक्रीज होकर 70 लाख रुपए हो गया था, जो कि इन तीनों अमाउंट में से सबसे ज़्यादा अमाउंट है। ये अमाउंट उसके नॉमिनी को उसकी डेथ होने पर मिलेगा। बात करते हैं ग्रेस पीरियड बेनिफिट की। यदि आप किसी कारण से अपनी ड्यू डेट पर ईयरली या हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट नहीं कर पाते हैं, LIC आपको अपने प्रीमियम को पे करने के लिए ड्यू डेट के बाद 30 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड भी देती है। बात करते हैं हाई सम एश्योर्ड रिबेट की। इसमें LIC आपको हाई सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस कवर लेने पर अच्छा खासा प्रीमियम पर डिस्काउंट भी देती है। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। इस प्लान को लेने पर आपको इनकम टैक्स का फ़ायदा भी मिलेगा। मतलब इस प्लान को लेने के लिए जो आपको प्रीमियम पे करना होता है वो प्रीमियम सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री हैं। साथ ही अगर आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट तो वो सेक्शन 10D के तहत टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।